Hello friends, my name is Dil. Welcome back to my YouTube channel udis.com. Friends, जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताई थी क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर इज द पावर शेयरिंग के बारे में। शायद आपको चैप्टर समझ में आया होगा और आशा है कि कुछ अगर आपको डाउट्स होंगे तो प्लीज़ आप अपने डाउट्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आई वुड ट्राई टू गिव यू द बेस्ट आंसर एज पॉसिबल एज आई कैन टू योर डाउट्स। सो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ आपको किसी क्लास का चैप्टर या किसी बुक का कोई कंटेंट बताने नहीं जा रहा हूँ। आज मैं कुछ अलग और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ जो शायद ही आपने कभी सुना हो या कभी जाना हो, क्योंकि हम लोग जो अभी तक जान रहे हैं और जो सुन रहे और जो हमने सुना है वो अधिकतर गलत हम लोगों ने जाना है। तो सही क्या है मैं वो आपको बताने वाला हूँ। सो आज का हमारा टॉपिक है ट्रुथ ऑफ द वॉर। ट्रुथ ऑफ द वॉर, कौन से वॉर के बारे में ट्रुथ? कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा होगा। ट्रुथ ऑफ द वॉर, वॉर कौन सा वॉर, किसके बीच में और क्यों, आखिर मैं आपको क्यों बताने जा रहा हूँ। आज मैं आपको इन सभी चीज़ों के बारे में, इस सभी क्वेश्चंस का पास आंसर दूंगा। बस आप मेरे वीडियोस को लास्ट तक वॉच करें प्लीज़। सो फ्रेंड्स, ट्रुथ ऑफ द वॉर, हम आज यहाँ पे ऐसे वॉर के बारे में बात करने जा रही हैं जो कि बहुत ही फेमस और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल था उसका हिस्ट्री में। इट इज़ द वॉर बीइंग फॉट बिटवीन अलाउद्दीन खिलजी एंड राजा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी हम सभी जानते हैं कि एक बहुत ही क्रूअल शासक, मगर दिमाग का बहुत तेज और बहुत ज़्यादा ब्रेव रूलर रहे सल्तनत का, जो कि खिलजी वंश का सेकेंड रूलर था, जिसने कि अपने ही खुद के चाचा और या फिर कह सकते हैं खुद के फादर इन लॉ को हटा के वो खुद तख्त पे बैठे था। सो अलाउद्दीन खिलजी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज़ द सिकंदर टू। सो वाई इज सिकंदर टू? बिकॉज सिकंदर, इट इज़ द हिंदी वर्ड दैट वी यूज फॉर द अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर हम सब जानते हैं जिसने कि अधिकतर वर्ल्ड के अधिकतर पार्ट्स को अपने एनेक्सेशंस में लिए थे। एनेक्स किया हुआ था। जस्ट इंडिया में वो आके हारा था। वो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, जिसमें आपको देता इन्फॉर्मेशन। वो इंडिया में आके हारा था, पोरस ने उसको हराया था, द बैटल ऑफ हेडप्सिस जो हुआ था। सो उसी शायद उन्हीं की तरह उसका भी कुछ कंपैरिजन किया जाता है हिस्ट्री में, क्योंकि he was the first king of Delhi, was the first ruler of the Delhi Sultanate to annex the approximately half the parts of the Indian subcontinent. So ये सिर्फ एक ब्रीफ सोल्जर नहीं थे, ये एक एडमिनिस्ट्रेटर भी थे और एक पॉलिटिक्स के बहुत ही बड़े ज्ञानी भी थे। एडमिनिस्ट्रेटर इसलिए थे क्योंकि इन्होंने, जो हम आज फील्ड्स को नापते हैं जिस मेजरमेंट से, उन्होंने उसके बारे में उस समय में बताया था, उन्होंने उसकी चर्चा की थी। साथ में ही वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत टू रिक्रूट द स्पाइस और द जासूस, जो हम जिसे हिंदी में कहते हैं जासूस। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कॉइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया अमंग द डिफरेंट रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। सो ये हमने जाना कि अलाउद्दीन खिलजी क्या था, कौन था, मतलब क्या इसका मतलब इम्पोर्टेंस था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 टू 1320 में रूल किया था, लेकिन इस शॉर्ट ड्यूरेशन में इसने इतने मतलब अद्वितीय कार्य किए जो कि आप शायद ही कभी सुना होगा आपने। ही कंट्रोल द पार्ट्स फ्रॉम दियोगर और द देवागिरी ऑफ महाराष्ट्र टिल the parts of Himachal Pradesh, and from Afghanistan till the parts of Bengal and some parts of Bangladesh. So इतना बड़ा टेरिटरी और इतना बड़ा मीन्स शासन करना कोई मामूली बात थी नहीं। सो दिस शोज कि वो कितने एक एबल रूलर थे, बट ही वॉज अ क्रूल एट द सेम टाइम। ही क्रूल इसलिए क्योंकि हम अगर हिस्ट्री में देखें तो हम जानेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने कभी भी हंसी मजाक को अपने कोर्ट में जगह नहीं दी। ही ऑलवेज अवॉइडेड द न्यूसेंस एंड द डिफरेंट mischievous activities of his own nobles
इन दिस कोर्ट, और अगर कोई भी ऐसा नोबल कुछ करता तो उसे बहुत ही सीवियर पनिशमेंट दिए जाते थे। कुछ बहुत ही मीन्स स्मॉल स्मॉल डेट्स के लिए जिन्होंने गलत काम किए उसके लिए बहुत ही सीवियर पनिशमेंट दिए जाते थे। सो दिस शोज कि वो कितना क्रूएल था। सो फ्रेंड, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जो हम देखेंगे वो चीज़ शायद इस इंट्रोडक्टरी पार्ट से रिलेटेड होगी। वहीं दूसरी ओर राजा रतन सिंह, जो कि मेवाड़ के राजा थे, जिनका कि हु मैरिड टू द प्रिंसेस ऑफ सिंघल दाविया, हु वाज और यू कैन से कि वो सिंघल की राजकुमारी थी, सिंघल प्रदेश की। वैसे उनका रियल जो नाम था वो सिंघल दाविया था, जो टेरिटरी का। एंड वो अपनी ब्यूटीनेस को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चित थी उस समय में। और सर यही सभी ने, अभी कुछ महीनों पहले मूवी आई थी, इसका नाम था पद्मावत, वो हम सब ने देखी थी। हमने उसमें देखा कि जो रीज़न था बिहाइंड दी वॉर बिटवीन अलाउद्दीन खिलजी एंड राजा रतन सिंह, वो ड्यू टू द ब्यूटीनेस ऑफ क्वीन रानी पद्मिनी था। लेकिन दिस इज़ नॉट द ट्रुथ। हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि जो मूवी की द वॉर बीइंग फॉट बिटवीन बोथ दिस रूलर्स वॉज समथिंग एल्स। वही मैं आज आपको अपनी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सो द रीज़न फॉर दिस वो बहुत ही लंबा है और बहुत ही शुरुआत शुरू करना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा। बात थी लास्ट 13th सेंचुरी, लास्ट जब 1296 में अलाउद्दीन खिलजी के तब कोरोनेशन हुआ, मीन्स जब वो तख्त पे बैठे, तो उसी वक्त गुजरात के बादशाह ने उनके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। सो रिवोल्ट को क्रश करने के लिए उन्हें दिल्ली से गुजरात जाना पड़ा, और वो बहुत ही जल्द से जल्द पहुंचना चाहते थे, जो कि शायद अगर वो शॉर्टेज पास उस समय में दिल्ली टू गुजरात जाने का यही था कि वो उन्हें अजमेर होके जाना पड़ता, और उस समय अजमेर मेवाड़ की डोमिनियन में आता था, मेवाड़ के टेरिटरी में आता था। सो अगर उन्हें उस रास्ते से क्रॉस करना था तो उन्हें राजा रतन सिंह की परमिशन लेनी पड़ती। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने परमिशन ली, लेकिन राजा रतन सिंह ने उन्हें डिसगार्ड कर दिया, डिसएग्री कर दिया कि नहीं, यू कैन गो, यू कैन जस्ट, योर ट्रूप्स कैन नॉट गो फ्रॉम दिस टेरिटरी। सो ये सही शायद यही डिसीजन उनके ईगो को हर्ट कर गया, जो कि बाद में आगे जाके उन्होंने वॉर का रुख ले लिया। सो 1300s में उन्हें गुजरात में उन्होंने रिवॉल्ट को शांत किया। जब वो वापस दिल्ली गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे मंगोल्स के जो कुछ नॉवेल्स थे उन्होंने उनके खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया था, क्योंकि जब वो राजा नहीं थे शायद उस वक्त मंगोल्स का खतरा मंडरा रहा था, तो उन्होंने कुछ नोबल्स जो थे मंगोल्स के, जिन्होंने कि अटैक किया था उस पर दिल्ली सल्तनत पे, उसको हराया था और उनके साथ पीस ट्रीटी साइन की थी कि आप हमारे यहाँ रह सकते हैं अब विद दी 10,000 ट्रुप्स एंड 2 नॉवेल्स, एंड बट आपको हमारे लिए काम करना होगा, एंड यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ अ खिलजी डायनेस्टी। सो दे एग्रीड, बट व्हेन ही अगेन बिकेम द किंग अलाउद्दीन खिलजी, सो एट दैट टाइम दे रिवोल्टेड। सो रिवोल्ट को उन्होंने क्रश किया, लेकिन जो 2 नॉवेल्स थे मंगोल्स के वो भाग के रणथंबोर चले गए, मीन्स राजस्थान में, और रणथंबोर उस समय राजपूताना का सबसे पावरफुल किंगडम था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को हमेशा से राजपूताना के टेरिटरी से अवॉइड करके चलते थे, क्योंकि उनको पता था, क्योंकि उन्होंने देखा था कि जब जलाउद्दीन खिलजी ने एक बार खुद ट्राई किया था कि वो राजपूताना को अपने कंट्रोल में ले, तो उन्हें बहुत ही सीवियर और डिफीट का सामना करना पड़ा था। शायद यही कारण था कि उन्होंने भी इसलिए अटैक नहीं किया अभी तक था। लेकिन जब मंगोल्स वहाँ पर चले गए तो उन्होंने वहाँ के राजा को, दैट इज हमीर देवा, उसको उन्होंने ऑर्डर दिया कि आप अपने जो नॉवेल्स थे जो छुपे हुए हैं मंगोल्स के, उन्हें हमें सौंप दें या फिर उन्हें आप खुद मार दें। लेकिन हमीर देव एक राजपूत रूलर थे, एंड राजपूट्स दे आर द ट्रू पैट्रियोटिक ऑफ द नेशंस, एंड उनकी खुद की कुछ असूल्स होते हैं और वो बहुत ही पक्के होते हैं उन असूलों के, सिद्धांतों के। तो उन्होंने इस बात को इनकार कर दिया कि नहीं सर, हम आपको अपने नॉवेल्स नहीं दे सकते हैं।
तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी को बड़ा गुस्सा आया, उसने अटैक कर दिया। उस अटैक में हमीद देव को उन्होंने सिविल डिफीट किया, और जो मंगोल्स के नोबल्स थे उनको भी पकड़ के उन्होंने एट द सेम टाइम एंड ऑन द बैटल फील्ड क्रूसीफाई कर दिया। सो अब जब वो वापस जाने लगे तो उनकी दिमाग में मीन्स बात आई कि जब उन्होंने इतने बड़े राजपूताना किंगडम को हरा दिया तो हो ना हो शायद वो दूसरे भी राजपूत किंगडम्स को हरा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था कि नो, नाउ आई कैन डिफीट द राजपूतानास ऑल्सो। सो अब रणथंभौर के बाद था नंबर चित्तौड़ का या फिर मेवाड़ का, जो कि राजपूताना का दूसरा सबसे पावरफुल स्टेट था। तो उन्होंने चित्तौड़ से वैसे भी उनके सॉरी मेवाड़ से वैसे भी उनके संबंध खराब थे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब गुजरात में रिवोल्ट हुआ था तब तो वो उन्होंने परमिशन मांगी कि आप हमें अपने ट्रुप्स अजमेर से लेके जाने हैं, मगर मना कर दिया गया था उन्हें। तो ये तो रीज़न था ही जिससे कि वो वॉर होना था, लेकिन एक ये भी था कि नहीं, अब हम राजपूताना को अपने कब्जे में लेना है। तो अगर उन्हें कैप्चर उन्हें करना था राजस्थान को, पूरे राजपूतानास को, तो उन्हें रणथंभौर, मेवाड़ एंड चित्तौड़ इन तीनों को हराना था। सो बाद में कुछ सालों बाद मीन्स 2 years later in 1303 means 1303 Alauddin Khalji attacked on the Rana Ratan Singh, and he severely defeated him, and all the kings and the queens uh, they did the johar, they sacrificed their life in the funeral। और जितने भी वॉरियर्स थे सभी, शायद अधिकतर सभी वॉरियर्स की डेथ हो गई थी वॉर फील्ड में ही। और लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कहीं भी राजा रतन सिंह को नहीं मारा, उन्होंने उसको अपने प्रिजन में ले लिया, और बाद में अपने ही बेटे खिरिच खान, जो कि उनका जो फर्स्ट चाइल्ड था खिरिच खान, उसको उन्होंने वहाँ का राजा बना दिया। लेकिन कुछ समय बाद वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन वो संभाल नहीं पा रहा था, तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह की कज़न को वो टेरिटरी वापस कर दी, और इस अकाउंट पे वापस किया, इस प्रॉमिस पे कि आपको हमें ट्रिब्यूट ईयरली पे करना होगा, तब आप रूल कर सकते हैं। तो राजा रतन सिंह के कज़न ने इस बात को माना, और उन्होंने इसको एग्री करके उन्हें रूल अपना करने लगे। इस पूरे वीडियो में कहीं भी आपने नहीं देखा कि रानी पद्मावती या कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस रहा वॉर पे, बट इन द मूवी इट वॉज शोन लाइक दिस। सो हमने जो देखा और जाना वो शायद गलत था, जो सच्चाई थी वो मैंने आपको बता दी। अगर आपको तब भी कुछ डाउट्स है कि नहीं ये गलत है कि सच्चाई है, कि क्यों है, हम कैसे मान लें सच्चा है, तो आप अपने वो डाउट्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दें, मैं वो पक्का उसका सही आंसर देने की कोशिश करूँगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, ताकि वो भी इस ट्रुथ के बारे में जान पाए। और तो कुछ और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने हैं, वीडियोस के बारे में जानने हैं, तो आप प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं uddish.com to get such new videos and notifications. So friends, thank you for watching. Goodbye.